भाइयों बहनों नमस्कार। विवेक द्विवेदी, लीगल टीम 22,000 की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3 दिसंबर को आप लोग सुबह लखनऊ SCRT पहुंचे, प्रत्यावेदन अपना जमा करें। प्रत्यावेदन हम निःशुल्क ले रहे हैं, 1 रुपये भी शुल्क नहीं ले रहे हैं। जैसे अन्य धरने में लिए जाते हैं, आंदोलन में कुछ न कुछ पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी प्रत्यावेदन के नाम से पैसा नहीं लिया और ना ही लेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अब समय आ गया है, क्योंकि सरकार हो सकता है बीच का रास्ता निकाले। उम्मीद पूरी है 90% कि 1,37,000 सीटें जो बची है, 22,000 या 26,000 वो जोड़ी जाए। लेकिन 10% उम्मीद ये भी हो सकता है सरकार बीच के रास्ता के माध्यम से भी सीट जोड़ सकती है। आप पेपरों में शायद पढ़ा होगा आपने। तो मान के चलिए अगर बीच के रास्ते की नौबत आती है तो आप लोग अपना कमर कस लीजिए, बैग कस लीजिए और चुपचाप चले आइए। प्रत्यावेदन में क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ फिर से। आधार कार्ड लगेगा, ठीक। उसके बाद आपका जिला आवंटन फार्म, उसकी कॉपी ले आइएगा। आपको प्रत्यावेदन की जो PDF है यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसको लेकर चले आइएगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार का संशय न रखे दिमाग में, कोई मतलब जो भी है कोई ऐसी भावना न रखिएगा कि हम लोग ऐसा कर लेंगे वैसा। पैसा तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपको सच्चाई बता दिए। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों के मन में डर है कि हम लोग कहीं घेराव वेराव न करें। घेराव भी नहीं करेंगे, हम अपनी संख्या बल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब समय आगे एक संख्या बल भी इसी रूप में दिखा दें। सरकार को भी लगना चाहिए कि हाँ 22,000 की टीम में भी संख्या बल अच्छी खासी है। तो अब समय आ गया है, आप लोग घर से निकलिए। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये भी डर है कि 61 अभ्यर्थी जेल गए हैं, कहीं घेराव कर देंगे फिर जेल में चले जाए। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल धाराएं जब भी सीट जुड़ेगी हम लोग की धाराएं स्वतः खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से, SCRT के अधिकारियों से बात कर लिया, तो उम्मीद पूरी है ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग धैर्य बनाकर 3 दिसंबर को जरूर आ जाएं। और बहनों से विशेष तौर से निवेदन है जो बोलती है कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास ये काम वो काम, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ आइए, लेकिन आइए जरूर। अगर आप इस तरह नहीं आएंगे तो फिर आप जॉब कैसे करेंगी। और भाइयों से विशेष तौर से निवेदन, सभी लोग आए। आगे की बात हमारे शिखरवार जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, में एक मैथ की कैलकुलेशन से आपको समझाता हूँ। आर्यभट्ट ने इस देश के अंदर जीरो का आविष्कार किया था, लेकिन इस संख्या को काउंटेबल को देने वाला कौन था? रोमन डिजिट, ठीक है। 1 से लेकर के 9 तक की काउंटेबल थी। जब जीरो को उसमें ऐड किया गया, कहाँ से? भारत के आर्यभट्ट के द्वारा हुए जीरो को ऐड किया गया। तब 1 पे 0 रख के 10 की काउंटिंग हुई थी। अब 1 में 1 जोड़ के 11। तो इसलिए संख्या पद्धति को बढ़ाने के लिए क्या है, एक जो रिप्रेजेंटेटिव काउंटिंग को रखा गया था, एक के बाद एक। तो संख्या पद्धति के अनुसार ही आप संख्या बल को बढ़ाइए। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, कैलकुलेशन और काउंटिंग पर ही सारा जहां चलता है। आप सभी भाई और बहनों के लिए और सभी साथियों के लिए 4 लाइन बोलने जा रहा हूं। वो लाइन केवल संख्या बल पर और आप सबके ऊपर है। लौट जाती है दुनिया, लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर, लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर, जैसे लौट जाती है लहर किनारा देखकर। तुम मेरे कांधे को जनाजा न देना, तुम मेरे जनाजे को कांधा न देना, कहीं फिर से जिंदा न हो जाऊं तुम्हारा सहारा देखकर। अब ये स्थिति आज हमारे पास कम संख्या बल है। अगर संख्या बल हो गया तो समझ लेना कांधा और जनाजा और जिंदा होने की कहानी इसी संख्या बल के ऊपर निर्भर है। इसलिए इस अंतिम समय पर, इन अंतिम घड़ियों पर अपना संख्या बल दिखा दीजिए। मैथ की कैलकुलेशन और संख्या पद्धति और संख्या बल सब आप ही के ऊपर निर्भर है और ये सफलता भी आप ही के ऊपर निर्भर है। इसलिए इस सूत्र के संख्या बल के कर्णाधार आप ही हो, मेरे साथियों। और मेरे संघर्ष के सभी बिछड़े हुए और इस शुरू से संगठन में साथ दिए हुए सभी साथियों से निवेदन है, यहाँ आकर के संख्या बल दिखाइए और हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दादियों, मैं मलकीत सिंह। सबसे पहले तो अपने इस शेर का जो हमारा जो शेर, ये शायर भी है इसे जो है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने सबने अपने मन में जो डर पैदा कर रखा है कि कुछ नहीं होगा। 61 लोगों ने तो खास तौर से ये समझ रखा है कि हमें पता नहीं क्या होगा। अभी एक कॉल की थी हमारे अध्यक्ष जी ने, किसी जो 61 में है, उन नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो कह रहे थे क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, इतने भयभीत होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा ही कुछ नहीं हुआ। जब प्रशासन के रात दिन बीच में रह भी रहे हैं, सो भी रहे हैं यहाँ पे, और निकल के भी बाहर जा रहे हैं, डेलीगेशन पे भी जा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं हुआ और होना भी कुछ नहीं है। सबसे बात भी हम लोगों की हो गई है, स्वतः ही केस भी खत्म हो जाएगा और सीटें भी जुड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, जुड़ेंगी तभी जब आप सभी लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे वो भाई हो या हमारी बहनें हो
किसी भी प्रकार से हम उन्हें हताशा नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में ये परचम जो लहरा है ये लहरेगा। हम वादा करते हैं मिलके। और अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम जो है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भला बुरा या कुछ भी कहें, कुछ महाधन्य हमारे ऐसे हुए तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या बल आई थी, लेकिन अब हाल ही के दिनों में हमने ये देखा कि संख्या बल ज़्यादा हमें नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमें निराशा थोड़ी हताशा लगी। अब आप बहनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि शिखा दीदी हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत में है वो, आज के समय में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत में है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है किस तरीके से वो मैनेज कर रही होंगी। कम से कम तुम अपने घर में बैठी हो, कम से कम उनके बारे में एक बार सोच के देखिए। उन माता पिता जिनकी बेटियां हैं इस भर्ती में, वो एक बार प्लीज सोच के देखिए कि वो एक बेटी, अपने बाप की एक बेटी कैसे संघर्ष कर रही है। वो कैसे भूल सकते हो उनके त्याग को, कैसे उनकी जो है इतनी मेहनत को तुम आप खराब जाने देने की कोशिश कर रहे हो। तो प्लीज मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलोगे तो हम वादा करते हैं कि नौकरी भी मिलेगी और सम्मान भी पूरे सबके उसमें, मतलब तुम्हें सम्मान भी पूरा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यूपी के अंदर ही सम्मान मिलेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। इसलिए हम अपने लिए नहीं, हम तुम सबके लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई ये तब तक जारी रहेगी जब तक सीटें जुड़ नहीं जाएंगी। किसी भी बातों में भ्रम ना पालें कि सीटें जुड़ गई हैं या ये हो गया वो हो गया। सीटें तभी जुड़ेंगी जब आप सब लोग यहाँ पे आएंगे। हमें सिर्फ आप लोगों की आवश्यकता, ना कि रुपए की, ना कि पैसे की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आप सब लोगों की। आप यहाँ एक बार आके दिखाइए, 2 से 3 दिन हमें दीजिए यहाँ पे, फिर देखना कैसे सरकार अपने घुटनों पर आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग आइए, प्लीज इस बार आ जाइए। 3 तारीख के माध्यम में संख्या बल दीजिए और यहाँ पे समय दीजिए। ये नहीं कि एक दिन आए और भाग गए, ऐसा नहीं है। 2-4 दिन का समय दीजिए हमें, उसके बाद देखना क्या होता है, परचम कैसे लहराते हैं हम 22 का। सबसे पहले मैं अपने उन साथियों को कुछ कहना चाहता हूं जो इस धरने में 21 जून से हमारे साथ रहे और आज वो नहीं है। मैं उनको एक बार बुलाना चाहता हूं कि आप लोग सभी, जो भी हम लोग से नाराज़गी हो क्या हो हमको पता नहीं, नाराज़गी क्या, आप लोग घर क्यों चले गए इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं। आप लोग अभी भी अपने घरों से निकल, क्योंकि आप आएंगे। हमारी ये टीम है जो हमारी लीगल टीम है, हमारी इस धरने की, आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। कहना नहीं होता, कहने के लिए हमने तो आज तक नहीं कहा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमने तो खाली यही कहे कि हमें संख्या बल दीजिए। कहने वाला बड़ा नहीं होता, करने वाला बड़ा होता है। आज इस धरने की जो जान है वो शिखा दीदी हैं, और इस धरने को जो खड़ा किया है वास्तविकता से वो हमारे विवेक द्विवेदी हैं प्रयागराज से। तो और इस धरने में जो लड़ाई किया वो हमारा सिकरवार भाई है, मलकीत भाई है, और मैं तो उज्जट भैया हूँ लड़ाई करने में। तो इतना मैं कह रहा हूँ, आलोक सिंह है जिसने अपने मीडिया से काफ़ी पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया 22,000 सीट जोड़ने के लिए। और हमारे साथी हैं सभी लोग, देखिए किस तरीके से। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ आइए और हमारे इस मुहिम को सफल बनाइए। देखो मित्र, एक लाइन बताना चाहता हूँ आपको कि संघर्ष किसकी जीवन में नहीं आता है। मुश्किलें जिंदगी के इरादों को आजमाती है, मुश्किलें जिंदगी के इरादों को आजमाती हैं। जिंदगी में कभी हिम्मत न हारना है मेरे दोस्त, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अभी अक्षय कुमार की फिल्म का एक गाना देखा होगा तुमने, उसमें क्या था, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा और पाँव में बूट होगा। नौकरी की इतनी अहमियत है, याद रखना, सूट और बूट सब मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ आकर के संख्या बल दिखा दीजिए और नौकरी प्राप्त कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस धरने में शुरुआत से ही मैं आज तक यहाँ बराबर बना हुआ हूँ। और अपने भाइयों का, यहाँ तक कि आलोक सिंह हो, अर्जुन सिखरवाल हो, विवेक द्विवेदी हो, मलकीत सिंह हो, अभय श्रीवास्तव हो, और सबसे बड़ी बात है शिखा दीदी जो इस धरने में इस टंकी की ऊंचाइयों पर बैठी हुई हैं। जरा से भी अगर आपके अंदर अंतरात्मा होगी तो कभी उनके दर्द को आप महसूस करने का प्रयास करिएगा कि अकेले के लिए नहीं लड़ रही हो। ये वह वहाँ पर टंकी पे बैठी हुई है कि 22,000 सीट जुड़ेगी, क्या पता उनका ना हो या ना हो, ये भी नहीं समझ पाती हो, लेकिन हमारे 22,000 परिवारों का भला होगा। जो एक महिला इतना बड़ा त्याग करके 22,000 परिवारों का कल्याण करने की सोच रही, आज तक न कभी उनको किसी बात का ईगो न कोई बात, उनको यही बार बार बोलती हैं कि हमारे संघर्ष से अगर 22,000 परिवारों का भला हो जाता है तो इससे बड़ा पूर्ण काम, महान काम
और कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे भाई बंधु ऐसे जो घर पे बैठे हुए हैं, आज मैं जानता हूँ कुछ हमारे जानने वाले लोग ऐसे हैं जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं 10,000 सैलरी पे। वो सोचते हैं कि मैं 2 दिन कैसे चला जाऊँ। हो सकता है पैसा भी भेजते हों, लेकिन ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि अगर सीमा पर 4 सैनिकों को खड़ा कर दिया जाए, उनको अरबों रुपया दे दिया जाए, क्या सीमा किस हिंदुस्तान की सुरक्षा हो सकती है या किसी देश की सुरक्षा कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है मैन पावर की। जब तक मैन पावर नहीं, यहाँ पर मैन पावर की जरूरत होगी और यही मैन पावर हम लोग कामयाब बनाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भैया, सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग, कोई न बचे, चूंकि यह निर्णायक अंतिम लड़ाई है, अंतिम संघर्ष है। और वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिए कि निर्णायक लड़ाई जो होगी 3 तारीख के महाधरने में, सब निकल जाइए 2 दिन के लिए। अगर जरा सा हृदय है कि आपको यह लगता हो कि दूसरे के परिश्रम पर हम अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते, तो अगर ऐसा सोच रहे हो आप, जीवन में आपकी आत्मा आपको ही कोसेगी। मैं कह दे रहा हूँ कि कहीं इस मलाल को दिमाग से निकालने के लिए, इसी मलाल को निकालने के लिए आप सिर्फ चले आइए 2 दिन के लिए कि 3 तारीख के महाधरने में हम संख्या बल दिखाने जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, न कहीं घेराव करने जा रहे हैं। यह संख्या बल, आज जो खींचतान हो रहा है आरक्षण और इनका मैटर, को सब मैटर सॉल्व हो जाएगा। सबको नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है मैं 22 कर रहा हूँ, 26,000 लोगों को नौकरी मिल जाए। 26,000 कहने की बात है कि 5,000 6,000 बंदे ऐसे भी हैं जो कहीं ज्वाइन हो चुके हैं, तो 5-6 हजार बंदे और आ सकते हैं इसमें। तो भैया, हमने भी पढ़ाई की थी। मैं 2008 में प्राइमरी की नौकरी छोड़ चुका हूं, उसमें ज्वाइनिंग नहीं लिया। उस समय मैं सिविल में देता था, मेंस लिखता था। मुझे अहंकार था कि मैं नहीं जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा, कहीं पीसीएस हो गया, जज हो गया, आईएएस कुछ हो गया। लेकिन वही जिस नौकरी के मैंने लात मारी थी, ठुकराया था उस समय, आज मैं उसी के लिए यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। मैं उस समय सोच लिया होता कि मैं प्राइमरी की नौकरी वो ज्वाइन कर लेता, तो हो सकता मैं पीसीएस आईएएस हो सकता था। तो यही सोच करके जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हों, अगर आप एक बार पा जाएंगे भैया, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर आरओ आएगा, फिर पीसीएस होगा, फिर आईएएस होगा, फिर एपी होगा, फिर जे होगा। धन्यवाद।